दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज आगामी जो SSC GD की आप लोगों की परीक्षा प्रस्तावित है, उसके लिए मैं स्पेशल GS लेकर आया हूँ जो काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण होंगे। ये ऐसे सवाल हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले वर्ष के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो बताइएगा आप लोग। पहला है 1657 में, दूसरा है 1557 में, तीसरा है 1757 में और चौथा है 1857 में। तो दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो सन 1857 ईस्वी में हुआ था। ये आप लोग डेट याद रखिएगा, काफ़ी सवाल बना है। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार सवाल पूछा गया है कि पुष्कर जो है ऊंट मेले का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है गुजरात। जो पुष्कर जो मेला होता है वो कहाँ लगता है? वो राजस्थान में लगता है। कहाँ लगता है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे कैसा है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? पहला है रविंद्रनाथ टैगोर जी, दूसरा है महात्मा गांधी जी, तीसरा लाला लाजपत राय है कि चौथा सुभाष चंद्र बोस। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल सन 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप लोग डेट याद रखिएगा, काफ़ी बार सवाल बना है। किसने जो है नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थे? तो ऑप्शन नंबर इसका पहला रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा है। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के विधानमंडल में 2 सदन होते हैं। पहला और दूसरे को विधानसभा के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब होता है कोई भी राज्य होगा उसके 2 सदन होंगे। पहला सदन आपको बताना है और दूसरा होता है विधानसभा। क्या होता है? विधान सभा। जो पहला होता है लोकसभा होता है कि राज्यसभा होता है कि विधान परिषद होता है कि राज्य परिषद होता है? आप लोग बताइएगा। देखिए, कोई भी राज्य होगा उसके 2 सदन होंगे। कौन कौन से? पहला होता है विधान परिषद। क्या होगा? विधान परिषद। ये किस अनुच्छेद में होगा? ये होगा अनुच्छेद नंबर 168 में। और दूसरा होता है विधान परिषद 169 में होगा, 169 में होगा, जबकि विधान परिषद जो है 168 में होगा। 168 में विधानसभा है और 169 में क्या हो जाएगा? विधान परिषद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए इन दोनों सदन में कौन सबसे बड़ा होता है, तो आप लोग याद रखिएगा विधान परिषद सबसे बड़ा होता है 169 वाला, और विधानसभा छोटी होती है। अगर इसी बात हम केंद्र में बात करें तो केंद्र में संसद होती है
संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? आप लोग याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। अगर पूछा इसके अनुच्छेद आपको याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा, सर्रा। क्या होती है? सर्रा। संसद होता है 79 अनुच्छेद में, राज्यसभा 80 में होती है और लोकसभा 81 में होता है। ये भी लगे यहाँ समझ लीजिएगा। और अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो कि बताया गया है। तो संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, इसके आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला है संघाई, दूसरा है बीजिंग, तीसरा हांगझाऊ, तीसरा क्वांगजोउ। देखिए, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो राजधानी हो जाएगी वो चीन के अंदर है बीजिंग। समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य है। पहला है सत्रिया। तो ऐसा कहा गया है, सत्रिया है कि कुचिपुड़ी हो जाएगा, कि कथक हो जाएगा, कि मणिपुरी हो जाएगा? बताइएगा आप लोग कि आंध्र प्रदेश का एक कहानियों को जो वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य था। देखिए, सत्रिया कहाँ का है आप लोग ध्यान दीजिएगा। सत्रिया असम का है। कुचिपुड़ी की बात करेगा तो कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। कथक की बात करेगा तो यूपी उत्तर प्रदेश। और मणिपुरी की बात करेगा तो मणिपुरी। ये आप लोग सब ध्यान रखिएगा, सारे सवाल बने हैं परीक्षा में। तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा है। अगला है, आधुनिक औरत सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियां होती हैं? पहला है 5, दूसरा है 11, तीसरा है 9, चौथा है 7। देखिए, औरत सारणी जो है मेंडलीव की, आधुनिक औरत सारणी की बात करेंगे तो उसमें जो 36 पंक्तियों की जो बात कही गई है वो है 7। वो किसकी सारणी थी? वो मेंडलीव की सारणी थी, जो कि इसका आधार क्या था? इसका आधार था परमाणु भाग ना होकर परमाणु क्रमांक। इसका बेस क्या था? परमाणु क्रमांक के आधार पर जो है मेंडलीव की आधुनिक औरत सारणी बनाई गई, जिसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां थी। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे कैसा है। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। कैसा है? निर्देशक सिद्धांत है, कि मौलिक अधिकार है, कि संवैधानिक अधिकार है, कि गैर संवैधानिक अधिकार? बताइएगा आप लोग। देखिए, अगर बात करेगा कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 जो है मौलिक अधिकार थे। उसमें जो है बाद में एक आधुनिक जो है, जब प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो इस समय 6 मौलिक अधिकार हैं। इसमें से कौन सा एक हटा दिया गया है? इस संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया है। तो ये किस प्रकार का अधिकार हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका तीसरा संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। अब इसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, देखेंगे। अगला है, अमजद अली खान किस वाद्य
यंत्र के वादक थे? पहला है गिटार, दूसरा है सरोद, तीसरा है सितार, चौथा है संतूर। बताइएगा आप लोग, अमजद अली खान जो है किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा जो सरोद है वो अमजद अली खान से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला है, हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के से प्राप्त होता था? पहला है राजस्थान, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है केरल, चौथा उड़ीसा। जो तांबा की जो प्राप्ति होती थी हड़प्पा सभ्यता में, वो राजस्थान से प्राप्त होता था। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन कैसा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर इनमें से किसकी है? देखिए, अभी जनगणना 2011 का ही डाटा चल रहा है। जब नई जनगणना हो जाएगी तो आगामी डाटा आपको याद करना होगा फिर से। अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है, तो यूपी की है सबसे ज़्यादा। अगर सबसे कम की बात करेगा तो सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है। अगर कहा जाए सर्वाधिक जो है लिंगानुपात कहाँ का है, तो केरल राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात है। अगर सबसे कम लिंगानुपात की बात करेगा तो आप लोग हरियाणा याद रखिएगा। यहीं से स्टार्ट होता है, हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर एक बात और याद रखिएगा आप लोग, अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल और राज्य पूछा जाएगा तो आप लोग राजस्थान को प्रेफर करिएगा। अगर सबसे कम क्षेत्रफल और राज्य की बात करेगा तो गोवा को आप लोग लाइक कीजिएगा। सारी आपको जानकारी हो गई होगी। अब आ जाइए, देखिए जनसंख्या के हिसाब से, राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, लिंगानुपात के हिसाब से। अब आती है बात साक्षरता के हिसाब से। सबसे बड़ा जिला जो राज्य हो जाएगा वो केरल हो जाएगा साक्षरता के हिसाब से। अगर सबसे कम साक्षरता का पूछी जाएगी, सबसे कम, तो लगाइएगा बिहार। सबसे कम साक्षरता है जो बिहार की है, और सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो केरल की है। ठीक है। तो सारी बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा और आपको याद भी हो गई होंगी। अगर नहीं याद है तो आप लोग फिर से जो देख लीजिएगा, और आपको याद होना चाहिए। तो सारी बातें आपको ध्यान हो गई होंगी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होगा इस बार का, कि भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? पहला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, दूसरा है कैलाशनाथ काटजू जी, तीसरा BN राव जी, और चौथा है प्रेम बिहारी नारायण राय यादव जी। देखिए, भारतीय संविधान का जनक कहा जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जो है भारतीय संविधान का जनक जो है कहा जाता है। अगर भारतीय संविधान का अगर पूछे किसने सलाहकार कौन था, तो BN राव जी सलाहकार थे। अगर मूल हस्तलिखित संस्करण की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा प्रेम बिहारी नारायण इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रसिद्ध वायलिन वादक ने कर्नाटक संगीत के साथ साथ पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में भी
प्रशिक्षण प्राप्त किया? वायलिन वादक बात कर रहा है। पहला है रविशंकर जी, दूसरा है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, तीसरा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तीसरा उस्ताद जाकिर हुसैन। देखिए वायलिन वादक की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे कैसा सवाल है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो बताइएगा आप लोग कितना है? 342 है कि 382 है कि 322 है कि 362 है? देखिए अगर भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जाए तो भारत का जो औसत जनघनत्व था वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला रिपीटेड सवाल है, इसका भी आंसर जो है 382 आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के उत्पादन या सृजन का उल्लेख है? देखिए भारतीय संविधान की बात कर रहा है। देखिए राज्य में 2 प्रकार के सदन होते हैं, आप लोग मैंने पिछले क्वेश्चन में बात कर चुका हूँ। पहला होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। अगर विधानसभा पूछा जाएगा तो 168 में है और विधान परिषद की बात करेगा तो 169 में है। अगर सबसे बड़ा बदन की बात करेगा, कौन सा सदन सबसे बड़ा है, तो सबसे जो बड़ा सदन हो जाएगा विधान परिषद हो जाएगा। किस अनुच्छेद में बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि झारखंड में कोयला की खान स्थित है? पहला है झरिया में, दूसरा है जमशेदपुर में, तीसरा है रांची में, चौथा है लोहरदगा में। देखिए काफ़ी बार सवाल बना है, फिर बनने की प्रबल संभावना रहेगी। जो झारखंड में कोयला की जो खान है वो झरिया के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में है कि न्यूयॉर्क में है कि जेनेवा में है कि पेरिस में है? देखिए अब जब भी बात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करेगा तो आप लोग सीधे हेग लगाइएगा। ये हेग पड़ता है नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। और भी की याद कर लेते हैं, जेनेवा में किसका मुख्यालय है? WHO का मुख्यालय है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO का भी मुख्यालय जेनेवा में है। समझ में आ गया? पेरिस का जो मुख्यालय है जो है यूनिसेफ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है, यूनिसेफ। अगर यूनेस्को का मुख्यालय पूछेगा
यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है, जबकि यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। WHO WTO का जो मुख्यालय है जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय का मुख्यालय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा दिन जो है डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला है 14 फरवरी, दूसरा है 14 मई, तीसरा है 14 सितंबर और पांचवा है 14 नवंबर को। बताइएगा आप लोग इसमें से कौन सा जो दिवस है वो डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए 14 फरवरी आप लोग जानते होंगे वैलेंटाइन दिवस होता है। 14 मई हटाइए, 14 सितंबर को क्या होता है, हिंदी दिवस होता है। और 14 नवंबर को एक तो होता है चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस, चाचा नेहरू का बर्थडे, और दूसरा होता है डायबिटीज दिवस। बहुत इम्पॉर्टेंट है, चिल्ड्रंस डे के ही दिन जो है डायबिटीज दिवस जो है मनाते हैं। तो दोस्तों ये आज जो कुछ प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है, ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा, इस मेरे छोटे से प्रयास को बढ़ाते रहिएगा। इसी तरह आपको चुनिंदा क्लास जो है क्वेश्चन मिलते रहेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य सही ना होने के कारण क्लास थोड़ा विलम्ब से हो रही है, और मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना मेरे दोस्त। लगे रहिएगा, अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिएगा। फिर अगली क्लास में जोश और उमंग के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए तैयारी को मजबूत करते रहिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।